मैंने खुद को आदित्य से कंपेयर करना शुरू किया। उसकी सोशल स्टेटस, फैमिली कनेक्शन और सक्सेस मैं उसके सामने कहीं टिक नहीं सकती थी। हमारा रिश्ता एक कमज़ोर धागे पर टिका था और आदित्य किसी भी समय उसे तोड़ सकता था। राधिका की दूरी और कन्फ्यूज़न ने मुझे और अकेला महसूस कराया। मैं नहीं जानती थी कि इस तूफ़ान का सामना कैसे करूं। ऑफिस में राधिका और आदित्य की बढ़ती नज़दीकियों ने मुझे ही नहीं बल्कि प्रिया को भी परेशान कर दिया। प्रिया जो हमेशा राधिका की नज़रों में आने की कोशिश करती थी, अब हमारे रिश्ते में आई दरार को अपनी जीत मान रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके होठों पर हमेशा एक शाय स्माइल रहती थी। वो अब और सक्रिय हो गई थी, हर कदम पर नज़र रखती और छोटी छोटी बातों को गॉसिप बनाकर फैला देती। मैं अक्सर लंच ब्रेक या कॉफ़ी मशीन के पास उसे और उसके कुछ कलीग्स को फुसफुसाते सुनती। देखा तुमने, राधिका मैम आदित्य सर के साथ कितनी खुश रहती हैं, प्रिया कहती। उसकी आवाज़ में सेटिस्फेक्शन थी। मुझे तो लगता है माही का पत्ता कट गया, दूसरी कलीग हंसी। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता। ऐसा लगता है जैसे मैं खुली किताब हूँ और सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्रिया सिर्फ गॉसिप तक सीमित नहीं थी, वो आदित्य के करीब भी आने लगी। मैंने कई बार उसे आदित्य के केबिन के बाहर देखा, उससे बात करते हुए, हमारी जानकारी साझा करते हुए। आदित्य भी प्रिया की बातें सुनता और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। एक दिन मैं अपनी डेस्क पर काम कर रही थी, तभी प्रिया को फ़ोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन मैं साफ सुन सकती थी। हाँ आदित्य सर, माही बहुत परेशान है, वो कह रही थी। उसे लगता है राधिका मैम उसे छोड़ देंगी। आप थोड़ा और प्रेशर डालिए और राधिका मैम आपके पास वापस आ जाएंगी। मेरे हाथ कांप गए। प्रिया हमारे रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और आदित्य उसका साथ दे रहा था। मैं पूरी तरह अकेली महसूस कर रही थी। आदित्य का दबाव, प्रिया की चालें और राधिका का पास्ट सब मिलकर मुझे डराने लगे, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद की किरण थी। मुझे यकीन था कि राधिका मुझसे प्यार करती है और वो मुझे छोड़ नहीं पाएगी। आदित्य की बढ़ती दखल और प्रिया की साजिशों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। राधिका की दूरी और कन्फ्यूज़न ने मेरे दिल में शक बो दिए। मैं अब और नहीं सह सकती थी। एक दोपहर मैंने हिम्मत जुटाई और राधिका के केबिन में चली गई। वो अपनी डेस्क पर फाइल में बिजी थी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और उसके सामने खड़ी हो गई। राधिका, हमें बात करनी है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ बहुत सख्त थी। राधिका ने उठकर देखा। उसकी आंखों में हैरत थी। क्या हुआ माही, तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैं ठीक नहीं हूँ राधिका, मैंने कहा। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों में आ गए। तुम्हारे और आदित्य के बीच क्या चल रहा है और यह ऑफिस गॉसिप का क्या? राधिका उठी और मेरे पास आई। माही, तुम गलत समझ रही हो, वो कहती, हाथ मेरे हाथ को छूने के लिए बढ़ाया। लेकिन मैंने झटक दिया। गलत समझ रही हूँ? मैंने कड़वाहट से कहा। मुझे सब दिख रहा है। आदित्य हर जगह तुम्हारे साथ होता है और तुम मुझसे दूर भी नहीं रहती। और प्रिया, वो तो हमारे रिश्तों को तोड़ने पर है। राधिका का चेहरा लाल हो गया। माही, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझे क्या लगेगा, मैंने पलट कर कहा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि आदित्य तुम्हारा एक्स फियांसे है। इतना बड़ा राज छिपाया। तुम्हें पता है मुझे कैसा लगेगा? ये हमारी पहली बड़ी लड़ाई थी और हर लफ्ज़ मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी माही, राधिका ने कहा, लेकिन थोड़ी नरम पड़ गई। लेकिन सही वक्त नहीं मिला। आदित्य का वापस आना मेरे लिए झटका था। उस रात जब हम करीब आए थे, वो सिर्फ एक नशे में की गई गलती नहीं थी। उसने आंसू भरे और मुझे गले लगाया। मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहा आदित्य, वो मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा। हमारे आंसू निकल आए। उस पल सारी दूरियां मिट गईं, लेकिन आदित्य का साया अभी भी हमारे ऊपर था। राधिका के साथ भावुक मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी और हमारा प्यार और गहरा हो गया था। लेकिन आदित्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी चालें और तेज़ हो गईं। उसने राधिका के परिवार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि राधिका अब भी उससे प्यार करती है और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक शाम राधिका को उसकी फैमिली से कॉल आया। उसकी माँ ने बताया कि आदित्य ने उनके लिए एक बड़े डिनर का आयोजन किया है और वो चाहती हैं कि राधिका वहाँ जाए। राधिका परेशान थी। माही, मैं नहीं चाहती मैं किसी प्रेशर में जाऊँ, लेकिन परिवार उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती, उसने कहा। उस रात मैं बहुत बेचैन थी।
मुझे डर था कि राधिका आदित्य के प्रेशर में कोई गलत फैसला ना कर दे। अगले दिन जब राधिका ऑफिस आई, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे पूरी रात रोई हो। क्या हुआ राधिका? मैंने पूछा। माही, आदित्य ने मेरे परिवार के सामने शादी का प्रपोज़ल रख दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी और मेरे परिवार ने हाँ कर दी। उसने धीरे से कहा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी दुनिया ही टूट गई हो। लेकिन लेकिन तुमने क्या कहा? मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कह पाई माही, उसने कहा। उसकी आवाज़ में हेल्पनेस थी। परिवार ने इतना दबाव डाला कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये उनके सम्मान की बात है। हम दोनों रोने लगे। आदित्य ने अपनी चाल चल दी थी और वो सफल भी हो गया था। हमारा प्यार, हमारी उम्मीदें सब टूट गए थे। राधिका की बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। मेरा दिल दर्द से भर गया। ऑफिस से सीधे अपने अपार्टमेंट लौट आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दिमाग में बस आदित्य और राधिका की शादी की बातें घूम रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। आंसू बहते रहे। ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिर गई हूँ, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। मैंने राधिका के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसकी हंसी, बातें, स्पर्श। ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपना था जो अब टूट गया। लेकिन रोते रोते मेरे अंदर एक आग जल गई। गुस्सा, निराशा और साथ ही उम्मीद की आग। मैंने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका को आदित्य के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मैं उसके लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने उठकर अपना चेहरा धोया। आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल में संकल्प था। आदित्य पावरफुल था, राधिका का परिवार उसके साथ था, लेकिन मेरे पास राधिका का प्यार था। मुझे विश्वास था कि हमारा प्यार इन सब मुश्किलों से मजबूत है। मैंने राधिका के पास्ट के बारे में सोचना शुरू किया। उसने कहा था कि आदित्य से रिश्ता टूट चुका था और वो उस रात बहुत अकेली थी। मुझे लग रहा था कुछ और भी है जो राधिका ने मुझे नहीं बताया। आदित्य सिर्फ एक्स फियांसे नहीं था, शायद उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा था। मैंने तय किया कि मैं उस राज तक पहुंचूंगी। आदित्य के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाऊंगी और जानूंगी कि राधिका ने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा। मुझे यकीन था अगर मैं सच्चाई जान गई तो राधिका को बचा सकती हूँ। अब मैं सिर्फ माही नहीं थी, मैं एक वॉरियर थी जो अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थी। मेरे अंदर एक नई आग जल रही थी। राधिका को आदित्य से छुड़ाने के लिए मैं परेशान थी। मुझे पता था इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे राधिका के पास्ट के अनकहे सीक्रेट को उजागर करना होगा। मैंने आदित्य के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक किए, पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और उसके बिजनेस डील की सारी जानकारी जुटाई। मुझे लगा जैसे उसके चमकते हुए पर्सनालिटी के पीछे कुछ गहरा और काला छिपा है। एक रात जब मैं देर तक ऑफिस में काम कर रही थी, मुझे राधिका की डेस्क पर एक पुरानी डायरी मिली। चमड़े की छोटी सी डायरी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। पता था ये उसकी पर्सनल चीज़ है, लेकिन जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। जैसे ही मैंने डायरी खोली, मेरी नज़र एक तारीख पर अटक गई। वही रात जब हम करीब आए थे। डायरी में लिखा था कि आदित्य ने राधिका को धोखा दिया था, एक बड़े बिजनेस डील में फंसाया और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया। राधिका ने मुझे जानबूझकर पास आने दिया था। उसने आदित्य से रिवेंज लेना चाहा था। ये जानकर मैं हिल गई। मेरा भरोसा टूट गया। मेरे हाथ काँप रहे थे, आंखों में आंसू। मैं डायरी लेकर केबिन से बाहर भागी, अपने अपार्टमेंट की तरफ। मेरे हाथों में वो डायरी काँप रही थी, लेकिन अब डर या विश्वासघात की वजह से नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प से। राधिका का अतीत, आदित्य की धोखेबाजी और मेरे प्रति उसका सच्चा प्यार, सब कुछ इन पन्नों में साफ लिखा था। ये सिर्फ राधिका की कहानी नहीं थी, ये हमारी कहानी थी और मैं इसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने तुरंत राधिका को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। माही तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? मैंने उसे बताया कि मुझे सब पता चल गया है और अब हम आदित्य को उसके किए की सज़ा दिलाएंगे। राधिका पहले तो हिचकिचाई। उसे अपने परिवार और समाज का डर था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अब हमें छिपने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्यार सच्चा है और हमें इसके लिए लड़ना होगा। अगले दिन मैंने एक योजना बनाई। मैंने राधिका की डायरी और आदित्य के खिलाफ इकट्ठा किए गए सभी सबूतों को एक साथ रखा। मैंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें राधिका के परिवार,
आदित्य और कुछ महत्वपूर्ण क्लाइंट्स को बुलाया गया। राधिका बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत दी। मीटिंग शुरू हुई और आदित्य हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राधिका के परिवार को अपनी शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तभी अपनी बात रखनी शुरू की। मैंने एक एक करके सारे सबूत सामने रखे। राधिका की डायरी के अंश, आदित्य की धोखाधड़ी के दस्तावेज और प्रिया के साथ उसकी मिलीभगत के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। हाल में सन्नाटा छा गया। राधिका का परिवार, जो अब तक आदित्य के पक्ष में था, शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी सारी हेगड़ी निकल गई। जब मैंने प्रिया और आदित्य के बीच की बातचीत का ऑडियो चलाया तो प्रिया का रंग उड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक लिया गया। आदित्य, जो अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने राधिका को एक बड़े बिजनेस डील में फंसाया था और कैसे वो राधिका के परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। राधिका का परिवार, खासकर उसकी माँ, जो अब तक हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, मेरी तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी और गर्व के आंसू थे। माही, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, उन्होंने कहा और मुझे गले लगा लिया। राधिका भी मेरे पास आई और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस पल मुझे लगा जैसे हमने पूरी दुनिया जीत ली हो। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रिया को भी उसकी साजिश में शामिल होने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। राधिका ने अपनी आर्ट गैलरी खोलने का सपना पूरा किया और मैंने अपनी लेखन यात्रा शुरू की। हमारा प्यार अब किसी से छिपा नहीं था। राधिका के परिवार ने हमें पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और मेरे परिवार ने भी राधिका को अपनी बेटी की तरह अपनाया। हमारी ज़िंदगी में कोई डर नहीं था, कोई साया नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और हमारा प्यार हर दिन गहरा होता जा रहा था। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। प्यार, विश्वास और सम्मान की एक नई कहानी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हमने इसे एक साथ तय किया था।